Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss about electro-optic Mach-Zehnder modulator. इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रो-ऑप्टिक मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर को डिस्कस करेंगे। जो इंटेंसिटी होती है ऑप्टिकल बीम की मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे जो हमें मिलती है वो मैक्सिमा या मिनिमा की फॉर्म में होती है। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फेज शिफ्टर को अप्लाई करके मैक-ज़ेंडर के एक आर्म्स में या दोनों आर्म में। तो मैक-ज़ेंडर के आर्म्स में फेज शिफ्टर को अप्लाई करके हम मैक्सिमा या मिनिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। जो MZM है मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर है, ये कंपोज्ड होता है PN या पिन डायोड्स का, और ये दो जो डायोड्स हैं ये इंसर्टेड होते हैं एक आर्म्स में या दोनों आर्म्स में, और चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं या डिप्लीट किए जाते हैं मैक-ज़ेंडर के आर्म्स से बाय अप्लाइंग वोल्टेज। इन डायोड्स को वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो मैक-ज़ेंडर के मॉड्यूलेटर्स हैं वहाँ पे चार्ज कैरियर या तो इंजेक्ट होते हैं या डिप्लीट होते हैं, और ये जो चार्ज कैरियर वेरिएशन है आर्म्स के अंदर ये वेव गाइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करती है, जिसकी वजह से फेज़ डिफरेंस हमें मिलता है आउटपुट वेव गाइड के ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज है वो है ड्यू टू कैरियर प्लाज्मा डिस्पर्शन इफ़ेक्ट, कि जब हम चार्ज डिप्लीट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे चार्ज कैरियर प्लाज्मा डिस्पर्शन इफ़ेक्ट आता है। और जो लेंथ है फेज शिफ्टर की, जो हम फेज शिफ्टर अप्लाई करते हैं उसकी जो लेंथ है वो 100 माइक्रोमीटर टू फ्यू मिलीमीटर्स होती है। तो यहाँ पे हम जो है मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर जो है वो देख सकते हैं। ये हमारा इनपुट है, यहाँ पे लाइट स्प्लिट होगी हमारी सिग्नल जो है, और यहाँ से जो है वो ट्रैवल करेगा दोनों आर्म्स के अंदर। अब यहाँ पे आउटपुट पे जो हमें मिलता है कभी मैक्सिमा और कभी मिनिमा। अगर हमने इसको कंट्रोल करना हो कि हमें मैक्सिमा ही मिले तो हम क्या करते हैं, इन आर्म्स के दरमियान जो फेज शिफ्टर होता है, फेज़ डिफरेंस होता है, उसको चेंज करते हैं फेज शिफ्टर अप्लाई करके। तो हम फेज शिफ्टर या तो एन डोप्ड लगा देते हैं या पिन जो है डायोड होता है। तो ये पिन क्यों कहते हैं इसको, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, दरमियान में हमारे पास सिलिकॉन का वेव गाइड है, तो इसको हम कहते हैं पिन टाइप डायोड, पिन टाइप डायोड, PIN। तो यहाँ पे ये जो फेज शिफ्टर है ये क्या करता है, इन दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस को इक्वेट करके यहाँ पे हम उसके मैक्सिमा या मिनिमा को कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट पे हमें जो है वो उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लो पावर कंजप्शन है, पाई फेज शिफ्ट अगर हो उनके दरमियान लो पावर कंजप्शन हो तो वो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ करती है फेज शिफ्टिंग एफिशिएंसी को, कि जितनी ज़्यादा लो पावर कंजप्शन होगी फेज शिफ्ट के लिए उतना ही जो शिफ्टिंग एफिशिएंसी या फेज शिफ्टिंग एफिशिएंसी वो ज़्यादा होगी। V/L, पाई का मतलब है V पाई का मतलब है वोल्टेज एट पाई फेज डिफरेंस। द वोल्टेज V पाई इज़ द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर पाई फेज शिफ्ट, L रिप्रेजेंट द डिवाइस लेंथ। तो इस तरह से हम जो है वहाँ पे पिन टाइप डायोड लगा के वहाँ पे फेज शिफ्ट फेज डिफरेंस को चेंज करते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा को कंट्रोल करते हैं। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रो ऑप्टिक मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर की। अब यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मैक-ज़ेंडर मॉड्यूलेटर है। तो इफ़ेक्ट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक, कि हमारा जो लाइट सिग्नल है वो ऑप्टिक है, और जो हम इफ़ेक्ट लगाते हैं उस पर मॉड्यूलेशन के लिए वो इलेक्ट्रिक है, कि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करके अपने लाइट सिग्नल को जो है वो मॉड्यूलेट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक। इलेक्ट्रो का मतलब है वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ऑप्टिक का मतलब हमारा जो लाइट सिग्नल होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफ़ेक्ट जो है वोल्टेज अप्लाई करके हम फेज़ डिफरेंस को चेंज करते हैं, फेज शिफ्ट लेके आते हैं और मैक्सिमा मिनिमा को कंट्रोल करते हैं। तो जो फेज़ शिफ्टर है वो कंट्रोल करता है फेज़ डिफरेंस को बिटवीन द ऑप्टिकल बीम इन बोथ आर्म्स। दोनों आर्म्स के दरमियान जो ऑप्टिकल बीम्स होते हैं उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस को फेज़ शिफ्टर कंट्रोल करता है, और आफ्टर रिकम्बिनेशन
इज़ ड्यू टू इंजेक्शन। और ये जो फेज शिफ्ट डिफरेंस का जो कंट्रोल है ये किसकी वजह से होता है, इंजेक्शन या डिप्लीशन की वजह से ऑफ कैरियर इज मैक जेंडर मॉडुलेटर। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मैक जेंडर मॉडुलेटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन है। तो इसमें किस चीज़ की मॉडुलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन होती है, और ये हाई स्पीड है और 40 गीगाबिट्स पर सेकंड इसकी स्पीड होती। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रो ऑप्टिक मैक जेंडर मॉडुलेटर। हमारे पास है थर्मो ऑप्टिक मैक जेंडर मॉडुलेटर। इसमें हम हीटिंग इफ़ेक्ट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जिसकी वजह से लाइट सिग्नल में चेंज आएगा और मॉडुलेशन होगी। तो थर्मो ऑप्टिक इफ़ेक्ट जो है वो एसिमेट्रिक मैक जेंडर में यूज़ होता है और मॉडुलेट करता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को जो है वो मॉडुलेशन करता है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जो दोनों में जो आर्म्स की जो लेंथ है एक की ज़्यादा होगी, एक आर्म्स की कम होगी। तो ये इस तरह का जो एसिमेट्रिक मॉडुलेटर है उसके अंदर हम जो है वो थर्मो ऑप्टिक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं मॉडुलेशन के लिए। तो थर्मो ऑप्टिक में क्या होता है, हम टेम्परेचर जो है एक आर्म्स में दोनों आर्म्स में वो चेंज कर देते हैं हीटर्स अप्लाई करके। और अगर हीटर जो है सिर्फ एक आर्म्स में यूज़ हो तो इसकी वजह से फेज़ डिफरेंस रिड्यूस होगा और लेकिन पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि जो फेज़ डिफरेंस रिड्यूस हुआ है वो एक डायरेक्शन में हुआ है, पॉजिटिव में। अगर हम जो है हीटर्स के पेयर्स जो हैं वो दोनों आर्म्स में लगा दें तो उसकी वजह से सेम फेज़ डिफरेंस रिड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और लो पावर कंजप्शन होगी। तो इस तरह जो पावर कंजप्शन है हीटर्स की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर दोनों आर्म्स में लगाएं। और जो सिलिकॉन वेवगाइड है उनमें हाई थर्मो ऑप्टिक कोफिशिएंट होता है कि टेम्परेचर चेंज करने से उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवगाइड का उसको हमने चेंज किया है टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को वेरी करके। और ड्यू टू वेरिएशन और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन की वजह से जो फेज़ डिफरेंस है दोनों आर्म्स के दरमियान आउटपुट वेवगाइड पे वो कंट्रोल हुआ है हीटर्स के ज़रिए। कि हमने क्या किया है, हीटर्स के ज़रिए आउटपुट वेवगाइड पे जो फेज़ डिफरेंस था दोनों आर्म्स में उसको जो है कंट्रोल किया है। और किसकी वजह से, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और ये जो हीटर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं एज थर्मो ऑप्टिक फेज शिफ्टर्स। इन हीटर्स को हम क्या कहते हैं, थर्मो ऑप्टिक फेज शिफ्टर्स। और ये जो फेज़ शिफ्ट है दोनों बीम्स के दरमियान वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे कि हमने टेम्परेचर जो है वो कितना दी है। जो स्कीमेटिक डायग्राम है थर्मो ऑप्टिक मैक जेंडर मॉडुलेटर की 3.2 में शोन की गई है, हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे वो सेम है जो ऊपर हमने इफ़ेक्ट यूज़ किया था, लेकिन उसमें हमने पिन डायोड वगैरह यूज़ किए थे। उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, चार्ज इंजेक्ट या डिप्लीट करते हैं कि डायोड जब हम लगाते हैं वहाँ पे तो चार्ज कैरियर जो है दरमियान में हमारे पास जो होता है वो डिप्लीशन रीजन होता है, तो चार्ज वहाँ पे डिप्लीट होते हैं, कभी इंजेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे चार्ज कैरियर इंजेक्शन की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अब यहाँ पे तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया है, तो उसको हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉडुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो है एन टाइप डायोड्स लगाते हैं और हीटर्स के तौर पे ये वर्क करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है और मॉडुलेशन होती है। जो लो पावर पाई रेडियन फेज शिफ्ट है वो इम्पोर्टेंट है मैक जेंडर मॉडुलेटर के लिए कि पाई फेज शिफ्ट आए और पावर भी कम कंज्यूम हो। जो रिसर्च है वो अभी हो रही है कि हम जो है हाई फेज़ शिफ्ट या हाई फेज़ शिफ्टिंग एफिशिएंसी के फेज़ शिफ्टर जो है वो डिज़ाइन करें लाइट को मॉडुलेट करने जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। और ये जो है यूज़ होते हैं स्टेबलाइज़ करने के लिए और ट्यून करने के लिए ऑप्टिकल लाइट को इन ऑपरेटिंग रेंज के जो फेज़ शिफ्टर हैं ये यूज़ होते हैं, या हीटर्स जो हैं ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को स्टेबलाइज़ करने के लिए, स्टेबल करने के लिए और उसको ट्यून करने के लिए। जो थर्मो ऑप्टिक
मैक जेंडर मॉड्यूलेटर है ये स्लो स्पीड मॉड्यूलेटर है और इसकी जो स्पीड है वो फ्यू 100 किलो हर्ट्ज़ है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, स्लो मॉड्यूलेटर है, उसकी स्पीड जो है फ्यू 100 किलो हर्ट्ज़ है। तो ये यहाँ पे जो है मॉड्यूलेटर्स थे जिनसे हम जो है वो मॉड्यूलेशन करते हैं मैक जेंडर मॉड्यूलेटर के अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।